नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर बुधवार तथा शनिवार की भांति आज भी मैं आप सबों के बीच अपनी एक और नई कहानी के साथ हाजिर हूं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जो आज से लगभग 30 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में हुई थी। कहानी है बलराम नामक युवक की और उसकी चाची की, जो रात में अचानक उसके सामने आ गई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ एक और डर एवं रहस्य के सफर के लिए। यह कहानी आज से करीब 30 सालों पहले घटित हुई थी। कहानी का मुख्य पात्र बलराम उस वक्त दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था। वह बिहार के एक सुदूर देहात वासुदेवपुर का निवासी था। उस समय फोन का प्रचलन अपने शुरुआती दौर में ही था। समाचार जानने का एकमात्र साधन उस समय चिट्ठी ही था। गांव से चिट्ठी आई लगभग 2 महीने बीत गए थे। बलराम के कॉलेज में आज से दुर्गा पूजा की छुट्टी शुरू हो गई थी। बलराम अपने गांव जाने के लिए आज ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आदित्यपुर एक्सप्रेस पकड़ चुका था। अगले दिन रात के लगभग 10 बजे ट्रेन ने उसे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर उतार दिया था। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही गांव जाने के लिए रिक्शों टमटमों की खोज में वह लग गया था। कोई सवारी न मिलता देख वह पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ा था। हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। बलराम उस अंधेरी एवं सुनसान रात में चुपचाप बढ़े जा रहा था। दोनों तरफ खेतों के बीच बनी हुई कच्चे रास्तों के बीच वह कई बार ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा था। बीच बीच में जंगली सियारों की आवाज़ें उस रात को और भी डरावनी बना दे रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका बलराम को छूते निकल गई थी। अभी तक वह तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। तभी वह अचानक चौंक गया था। शायद उसके आगे आगे कोई और भी जा रहा था। बलराम तेज कदमों से आगे चल रहे शख्स के पास पहुंच गया था। शायद पीछे से किसी के आने की आहट सुनकर वह शख्स रुक गया था। उस अंधेरे में दोनों एक दूसरे को पहचानने में लग गए थे। तभी अचानक बलराम बोल पड़ा, चाची आप। तभी लगभग 60 वर्षीय उस चाची ने अपनी झुकी कमर को सीधी करते बोली, अरे बेटे तुम कैसे हो? ठीक हूँ चाची, मगर चाची आप इस समय आ कहाँ से रही हैं? बस भटक रही हूँ, अपने ठिकाने की तलाश में हूँ। बलराम को कुछ भी समझ में नहीं आया था। वह सोचा शायद चाची जरूर किसी दिमागी समस्या से ग्रसित हो गई हैं। कोई बात नहीं चाची, आप मेरे साथ चलिए, मैं घर तक छोड़ दूँगा। दोनों आगे पीछे होकर चलना शुरू कर दिए थे। दोनों शांतचित्त आगे बढ़े जा रहे थे। तभी चाची बोली, बेटे तुम्हारे बाल बड़े बड़े हो गए हैं, कल सुबह होते ही मुड़वा लेना। अचानक चाची आज से 10 सालों पहली वाली अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी थी। इसी नवरात्र में तो मैं सिद्धि प्राप्त कर डाइन बनी थी। सिद्ध होते ही मैंने सबसे पहले तुम्हारे पिताजी को ही अपने मंत्रों से मारा था। पैर से वह गिरा नहीं था, बल्कि मैंने उसे गिरवाई थी। 1 साल तक वह मेरे साथ ही रहा था। उसने मेरी खूब सेवा किया था। बगल गांव वाली डाइन ने हमसे उसे बाद में छीन लिया था। वीरेंद्र के बेटे को भी मैंने ही मारी थी। वह हमारे साथ अभी भी रहता है। तभी बगल से गुजर रही नदी की ओर इशारा करते हुए वह बोलती है, ठीक इसी सामने तो वह डूबा था। बलराम के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गया था। वह किसी तरह अपने आप को संभाला हुआ था। फिर वह सोचने लगा, चाची जरूर पागल हो गई है, तभी तो वह अनाप शनाप बके जा रही है। यह सच है कि दोनों मौतें हुई थी, मगर चाची डाइन है, बिल्कुल गलत है। दिमाग खराब होने के कारण कुछ भी बोले जा रही है। कुछ देर के बाद चाची एक बार फिर चालू हो गई थी, चौथे दिन शाम तक मुझे अपना ठिकाना मिल जाएगा। कोशिश करूंगी उसी दिन तुम्हारे चाचा को भी अपने पास बुला लूं, दोनों चैन से एक साथ रहेंगे। लेकिन उनको हमसे मिलाने में गांव का भगत माधो ही रो रहा है। बलराम सोचने लगा था, पता नहीं इस हालत में चाची को छोड़कर चाचा कहाँ चले गए हैं। गांव शुरू ही होने वाला था। गांव में जल रहे इक्के दुक्के लालटेन तथा दिए की लौ नजर आने लगी थी। तभी अचानक एक बार फिर एक ठंडी हवा का झोंका बलराम को छूते हुए निकल गई थी। चाची भी शायद उसी हवा के साथ निकल गई थी। बलराम इधर उधर नज़र दौड़ाया, पर उस अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। वह तेज़ी से घर वालों को बुलाने चल चुका था ताकि चाची को खोजा जा सके। घर के दरवाजे पर ही चाचा जी तथा कुछ अन्य सदस्य भी बैठे थे। बलराम पहुंचते ही घबराए हुए बोला, चाची जी। तभी उसकी मां बलराम के मुंह पर हाथ रखते बोलती है,
अच्छा हुआ तुम ही आ गया, कल ही तो उनका क्षौर कर्म है। बलराम अवाक खड़ा था। उसका शरीर अब उसे खड़े रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह वहीं परे बिछावन पर गिर चुका था। सुबह नींद टूटते ही सर का मुंडन करने सामने नाई खड़ा था। बलराम पिछली रात वाली बात किसी को भी नहीं बताया था। उसे समझ में आ गया था 13वीं के दिन चाची को अपना ठिकाना मिल जाएगा। अब चाचा का जान बचाना उसकी पहली प्राथमिकता बन चुका था। उसने 13वीं के दिन माधो को अपने घर पर बुलवा लिया था। उस दिन शाम के वक्त अचानक चाचा जी गले पकड़े ज़मीन पर छटपटाने लगे थे। शायद कोई उनका गला दबाए जा रहा था। माधो बलराम का इशारा पाते ही अपने तंत्र मंत्र के बल पर चाचा जी को बचा लिया था। 13वीं खत्म हो चुकी थी। शायद चाची को अपना ठिकाना मिलने के बाद चाचा जी पर आए संकट भी खत्म हो चुके थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। क्या ये चाची की आत्मा थी या बलराम की कल्पना, यह हम कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर सुनाएंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी। तब तक के लिए सावधान रहिए और रात में अकेले बाहर ना निकलिए।